हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम क्लास 8 की बात करने वाले हैं, इसमें अध्याय 2 की बात करेंगे। तड़ित्र और भूकंप प्रकृति के क्या है, ये दो भयानक रूप है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। पाठ के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और पाठ के अंदर जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं, सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या है? कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। उसके बाद भू संपर्कन। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। देखिए, कोई आवेशित वस्तु है, यदि वो आवेशित वस्तु है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें आवेश होगा। तो उस आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? भू संपर्कन कहते हैं। यानी भूमि से संपर्क करके उस आवेश को भूमि में भेज देना। ठीक। अब देखिए भूकंप। भूकंप क्या है? पृथ्वी के अंदर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न कंपन अथवा कोई झटका भूकंप कहलाता है। इसी को अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहा जाता है। ठीक। अब देखिए, भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने, एक रिक्टर पैमाना होता है, उसी पे क्या किया जाता है? इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक। अब क्वेश्चन आया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, एग्जाम में ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सजातीय आवेश क्या करते हैं और विजातीय आवेश क्या करते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि सजातीय आवेश क्या है? एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब एक ही जात के। तो अक्सर हम लोग के समाज में आप लोग देखे होंगे कि पर्दारी यानी पड़ोसी में नहीं पड़ता है। अब एक ही जात के होंगे उसमें नहीं पटेगा, भले ही वो दूसरे जात से पड़ जाएगा, दूसरे जगह के लोग से पड़ जाएगा, लेकिन अपने जात में नहीं पड़ता है। इसी से हम लोग याद करेंगे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। मतलब अपना पर्दार अपने को देखकर क्या करता है? जलता है, यानी विकर्षित करता है। और दूसरे विजातीय का मतलब क्या हुआ? दूसरे लोग के साथ क्या करते हैं? वे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए उससे हम याद करेंगे कि विजातीय आवेश से एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब देखिए स्थिर आवेश। स्थिर आवेश आखिर है क्या? तो रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ द्वारा, देखिए अगर हाथ को रगड़ेंगे तभी क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगा, विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। उसे ही क्या कहेंगे? स्थिर आवेश कहेंगे। ठीक, भूकंप को बता चुके हैं। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? बताए थे ना, विकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ग में देखिए, तड़ित्र चालक तड़ित्र से भवन की क्या करती है? सुरक्षा करते हैं या रक्षा करते हैं। बात दोनों एक ही हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। किससे किया जाता है? रिक्टर स्केल से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है, क्यों? अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब सर्दियों के दिनों में स्वेटर 1-2 दिन तक पहनने हुए रह जाते हैं
जब उसको उतारते हैं तो चीट चीट की आवाज़ सुनाई देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हमारा आंसर होगा, हम जानते हैं कि रगड़ से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो सर्दियों में स्वेटर व शरीर के बीच घर्षण से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। इसी के कारण क्या है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। इसी का क्या करना है, व्याख्या करना है। देखिए, चूंकि हमारा शरीर क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो क्या होता है, इसका आवेश जो है हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिस कारण विद्युतदर्शी क्या करती है, अपना आवेश खो देती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। देखिए, भूकंप मापी के चित्र आप बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइएगा। मैंने इसको बनाया है, इसमें बहुत मेहनत लगा है। देखिए, जैसे हमने बनाया है वैसे ही आप बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। और इसमें सिर्फ यह लिख दीजिएगा कि रिक्टर पैमाने पर क्या करती है, काम करती है। 0 से 9 और 0 से 3 यानी 2 क्या है, इसका रीडिंग है। और जैसे हम इसको बनाएंगे, इस सभी का नाम लिखेंगे, प्लस में इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे कि हमने कैसे कैसे किया, उसी का नाम लिख देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5। देखिए, दरिद्र तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले दरिद्र से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित करेंगे उसको देखेंगे। दरिद्र के समय खुले स्थानों पर न जाएं। जब बारिश हो या आकाश में गर्जन हो तो हमें क्या करना चाहिए, खुले स्थानों में नहीं जाना चाहिए। घर अथवा छत के अंदर की जगह पे क्या होते हैं, वो सुरक्षित स्थान होती है, वहीं पे हमें रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब बारिश हो या आकाश में गर्जन हो तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें घर या छत के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि घर या छत के अंदर हम सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक। सेकंड बात करें तो बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाकर रखें। स्वाभाविक सी बात है कि जब इस पे क्या होता है, बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों पे हमेशा बिजली तड़क उठती है, यानी बिजली गिर जाती है। इसी के कारण इनसे क्या दूरी बनाकर रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण के प्रयोग से बचना चाहिए। शांत वातावरण हो जाने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर निकलें। कहने का मतलब है कि जब मौसम साफ हो जाए, आकाश से गड़गड़ाहट बंद हो जाए, तभी क्या होना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। अन्यथा जब तक आकाश में बिजली कड़क रही है, घर के अंदर ही रहना चाहिए। भूकंप से बचाव। किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहिए। कहने का मतलब है, जब भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे क्या करना चाहिए, छिप जाना चाहिए जब तक कि झटका रुक न जाए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीजें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। इससे क्या होगा, तकिया रखिएगा तो मान लीजिए कुछ चीज गिर ही गया तो तकिया हमको बचा सकता है, हमारा मुंह नहीं फूटेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। लेट जाने से हम बच सकते हैं, क्योंकि अगर खड़ा रहेंगे तो मान लीजिए वहीं पे अगर भूकंप आ गया, धरती फट गई तो क्या हो जाएगा, हम खड़े खड़े नीचे घुस जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब लेट जाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को कवर कर लेंगे, जिससे हमें
मृत्यु नहीं आएगी, हम धरती के अंदर नहीं दबेंगे। इसीलिए सलाह दी जाती है कि घर के बाहर क्या करना चाहिए, भूमि पर लेट जाना चाहिए, यानी खुले स्थान में। अब देखिए, भारी वस्तुओं से दूरी हटकर रहने का प्रयास करें ताकि वे वस्तुएं आप पर गिर न जाएं। अगर मान लीजिए भारी वस्तु है, अगर आप वहीं डटे रहे तो भूकंप के कारण यदि भारी वस्तु आपके शरीर पर गिर गई तो आपका बाजार वहीं पे समाप्त हो सकता है। इसलिए उससे दूरी बनाकर रखें। आज ये अध्याय 2 यानी अध्याय 2 क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप इसे घर पे बैठ के आराम से नोट्स बनाइए, पढ़िए, और जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें यहाँ दिक्कत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।